कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करने की सीधी धमकी दे दी है। हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने के लिए कट्टरपंथियों ने नया गेम प्लान जो किया है। जमात ने होटल रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगाकर खुलेआम हिंदुओं को काटने की धमकी दी है, जिससे बिजनेस पर सिर्फ कट्टरपंथियों का कब्जा रहे और हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं। ইসকন মিসকন নামবি না তাহলে কিন্তু बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नापाक चाल। हिंदुओं को काटो, दौलत कमाओ। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में हिंदुओं के खात्मे की होड़ सी लग गई है। नफरती गैंग इतना ज्यादा एक्टिव है कि अब होटल रेस्टोरेंट के बाहर हिंदू विरोधी नारे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। दरअसल कट्टरपंथियों का एजेंडा एकदम क्लियर है। हिंदुओं को मारो, काटो, धमकाओ और जैसे भी हो हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाओ। इसका सबसे ताजा उदाहरण आप खुद देख लीजिए। कट्टरपंथी इतनी हद तक नीचे गिर चुके हैं कि अब उनकी कोशिश है कि कोई भी मुसलमान हिंदुओं के होटल में ना जाए और कट्टरपंथी सिर्फ मुसलमानों की दुकानों या होटलों में जाएं, जिससे हिंदू आर्थिक तौर पर कमजोर हो सके और कट्टरपंथियों के डर से बांग्लादेश छोड़कर भाग जाए। यह तस्वीर चटगांव के चौक बाजार की है। यहां मोती टावर में होटल के दरवाजे के ऊपर साफ साफ लिखा है कि हिंदुओं को खत्म कर दो। इस मैसेज का दूसरा मतलब यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ कट्टरपंथियों का ही राज चलेगा, बाकी दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। चटगांव के फटिकचारी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। हालांकि कट्टरपंथियों के हमले में परिवार तो बच गया, लेकिन कट्टरपंथियों ने आग में मवेशियों को जिंदा जला दिया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू कम्युनिटी को कट्टरपंथियों के द्वारा एक बार फिर से टारगेट किया गया है। हिंसा की नई घटनाएं वहां सामने आई हैं और कट्टरपंथियों के द्वारा चिटगांव के हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई। तबाही की आखिरी कील जमात। इस बीच जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है, जिससे अस्थिर चल रहा बांग्लादेश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कट्टर इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जमात इस्लामी ने 300 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमात इस्लामी ही खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध करता रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में भी इसका बड़ा रोल है। जमात इस्लामी खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से शेख हसीना ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यूनुस के आते ही जमात के गुंडे जेल से बाहर आ गए और खुलेआम हिंदुओं पर जुल्म करने लगे। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो जमात के चुनाव में उतरने से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तबाह हो जाएगी। बांग्लादेश के टेरर ग्रुप्स एक्टिव थे। उनको अलकायदा, आईएसआईएस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था इंडिया में टेरर अटैक्स करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि अवामी लीग का गवर्नमेंट था। दरअसल जमात इस्लामी की चुनावी भागीदारी का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे वक्त तक ग्लोबल लेवल पर इसका असर बना रहेगा। इस बीच खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी चुनाव की मांग की है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को डर है कि अगर चुनाव हुए तो बांग्लादेश की गद्दी हाथ से चली जाएगी। इसलिए बांग्लादेश में आम चुनाव के ऐलान पर